केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के शूरवीरों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रदेश की हवाओं में वीरता की गाथाएं तैरती हैं। रक्षा मंत्री झज्जर जिले के गांव कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा अनावरण के मौके पर आयोजित एक विशाल जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने हम भारत और भारतीयों की जड़ों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गुलामी की मानसिकता भाजपा खत्म कर रही है, लेकिन इसे विरोधी दूसरे ढंग से पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ यहां जनसभा स्थल पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में एक तरह से विरोधियों को चेताते हुए कहा कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि विश्व में काफी ताकतवर बन चुका है। भाजपा देश की संस्कृति को पुनः जागृत करने का काम कर रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसके सैनिकों ने पाकिस्तान में जाकर आतंकवाद का खात्मा किया है। गुलामी की मानसिकता खत्म करने पर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने देश में होने जा रहे G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के चिन्ह कमल के फूल पर भी कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजकीय पुष्प भी कमल का फूल ही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा मातनहेल में प्रस्तावित सैनिक स्कूल बनाए जाने की मांग को लेकर भी राजनाथ सिंह ने मंच से बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि इस सैनिक स्कूल के बनने में आखिर रुकावट कहां है, लेकिन वह इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि फाइल देखने के बाद यदि उसमें जरा सी भी गुंजाइश हुई तो हर हाल में वह स्कूल को बनवाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत अपने संबोधन में कहा कि पूर्व की सरकारों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वास्तविकता को छिपाने का काम किया, लेकिन उनकी सरकार और उनकी पार्टी का प्रयास है कि वह उन वीरों के इतिहास को आम जन के सामने लाए जिन्होंने देश के लिए किसी न किसी रूप में कोई बहादुरी का काम किया हो या फिर देश के लिए बलिदान दिया हो। उन्होंने इस मौके पर पृथ्वीराज चौहान के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस दौरान तालियों के गड़गड़ाहट के बीच पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक शोध केंद्र हरियाणा में किसी स्थान पर स्थापित किए जाने की बात भी कही। अग्निवीर योजना के तहत सेना में नौकरी करने वालों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ये तय कर चुकी है कि अग्निवीर में भर्ती होने वाले सैनिक को हर हाल में प्रदेश सरकार में नौकरी दी जाएगी। बता दें कि जिले का कुलाना गांव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के हल्का बादली का गांव है। इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा ने यहाँ राजपूत वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की है। अब जहां तक इलाके के विकास की बात है, बहुत सी बातें लिख के दी हैं, लेकिन ये सारी मांगे कुछ तो एक दो दिन पहले ही मिली हैं, कुछ आज मंच पर बैठे बैठे मिली हैं। तो हर एक का एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, वो अभी डिपार्टमेंट से ली नहीं गई है। लेकिन हाँ, आपके जो आए हुए काम हैं उसमें जहां तक सड़कों का विषय है, सड़कों की रिपेयर है, सड़कें नई बनाने की जो बात आई हुई है, उसमें पूरे जिले में पीडब्ल्यूडी की 100 करोड़ रुपए की सड़कों का मुरम्मत और नई बनाने का काम ये आपका कराया जाएगा। 100 करोड़, एक नहीं 100 करोड़। दूसरा विषय, पंचायतें नई बनी हैं अभी नई पंचायतों के लिए भी गांव-गांव में कुछ आवश्यकता पड़ेगी। नई पंचायतें बनी हैं, हमने भी इन कामों के लिए जब उनकी ओथ हो जाएगी उसके बाद हर एक गांव में जो काम वहां की पंचायत से आप रेजोल्यूशन पास करा के या नगर पालिकाओं से रेजोल्यूशन पास करा के लाएंगे, ऐसे पूरे जिले में जो मांगा गया है 50-50 करोड़ रुपया दोनों जगह के लिए, वो 50-50 होगा या 75-25 होगा, वो तो कितने काम कहां के आएंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी मांग के हिसाब से 100 करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाएगा। तो इसलिए मित्रों, आज मैं अलग अलग मांग के हिसाब से तो शायद इसलिए नहीं कि उसकी कोई जानकारियां पहले से नहीं है, लेकिन मोटे रूप से ये सारे काम दिसंबर के पहले सप्ताह में, चुनाव भी सारे समाप्त हो चुके होंगे, एक एक काम की जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो इसलिए 100 करोड़ वो और 100 करोड़ ये कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ये जो बात बार बार हमारे मंच से आ रही है, सांसद महोदय ने भी रखी है, अध्यक्ष महोदय जी ने भी रखी है, मैं भी पूरा आग्रह करूंगा रक्षा मंत्री जी के सामने कि जो मातन हॉल में सैनिक स्कूल की बात है, ये सैनिक स्कूल, इसका भी जो मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी
अपनी नीति में छूट देकर विशेष प्रायोजन करके रक्षा क्षेत्र में हरियाणा की बहुत बड़ी एक भूमिका है। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आग्रह है कि कोई स्पेशल योजना बनाकर मातन हेल का ये सैनिक स्कूल इसको जरूर सिरे चढ़ा दे। मेरा ये विनम्र आग्रह है आपसे। एक मांग आई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हुड्डा विभाग पहले कहते थे, झज्जर में सेक्टर 6 सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा राज्य हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां की हवाओं में वीरता और बलिदान की गाथाएं तैरती रहती हैं। ऐसा राज्य है हरियाणा राज्य। और ऐसे राज्य में जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, ओम प्रकाश जी धनखड़ और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह कहा, पृथ्वीराज जी चौहान की प्रतिमा भव्य प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण आपके हाथों से होना है, तो बहनों भाइयों सहज में ही मैंने अपनी सहमति दे दी। और जो मैंने भव्य प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है, महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। और जो ये पहल आप लोगों के द्वारा की गई है, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वो कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के उत्तरी क्षेत्र जिसमें आज का हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, पर राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनमानस की स्मृति पटल पर अंकित थे, अंकित हैं और भविष्य में भी यही अंकित रहेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान का भाव है, इसका सहज ही अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं। 1100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी लोगों के दिल